हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल, तेरा मुकाम तुझे खुद मिल जाएगा। हौसला बुलंद कर रास्तों पे चल, तेरा मुकाम तुझे खुद मिल जाएगा। चढ़कर अकेला पहल तो कर, तेरा काफिला अपने आप बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेट करवाइए, प्रैक्टिस सेट। जिससे देखो कारण क्या है कि अभी समय कम रह गया आपके एग्जाम में, तो बच्चे चाहते हैं कौन कौन से चैप्टर को पढ़ें, उससे अच्छा है कि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो आज इस क्लास में क्लास नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस की, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कौन से चैप्टर से किस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। और आप सभी को पता है बेटा, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, याद दिला दूं भूल जाते हैं आप, जिस पर हमारा जो बैच चल रहा है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का चल रहा है, और इसकी आज से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। और प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस में सारे जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनके आधार पर जो सवाल बनते हैं, साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना लेवल पढ़ने की जरूरत है। और इसका जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 1। क्या है बेटा? प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 हम करने वाले हैं। और इसमें पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं भैया कि पहला सवाल क्या है। ये सवाल नंबर 1 है आज के प्रैक्टिस सेट का। देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा, साथ ही साथ सवाल को देखो, आप जीके पढ़ेंगे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट में, रीजनिंग की थोड़ी बहुत डिटेल मिल जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, बाकी डिटेल नहीं दी जाती, ये ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट में। इसलिए डिटेल कहां से मिलेगी, डिटेल हम आपको समझाएंगे कि डिटेल होती क्या। देखो, इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय समझा देता हूं, एक एक सवाल का एक एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसा धमाकेदार समझाऊंगा कि सवाल अगर चेंज होकर भी आ गया तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। परमेय और अपरमेय मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल, और इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। अंतर क्या है दोनों में? बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जब भी मैं पूछूं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बस एक ही बात कहते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये और किसी फॉर्म में बता देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो दोनों ही बेटा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू इक्वल नॉट जीरो नहीं होता कभी, क्योंकि जीरो का किसी में डिवाइड दिया जाएगा तो कोई नंबर बनने वाला ही नहीं है, इनफाइनिट आता है, इस वजह से क्यू इक्वल नॉट जीरो होता है। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक लाइन ऐसी बता देता हूं कि जो सॉल्व हो जाए, जो सॉल्व हो वो आपके परमेय, और जो सॉल्व ना हो वो आपके अपरमेय। इसका मतलब क्या है कि लास्ट जिस कंडीशन तक सवाल सॉल्व हो सकता है उसको रेशनलाइजेशन जो किया जाता है, परमेय का रूप जो दिया जाता है वो इसी वजह से दिया जाता है कि लास्ट में कहां तक ये सॉल्व हो सकता है उस हद तक उसको सॉल्व किया जाता है। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 का, 2 + √3 का नीचे 2 + √3 का ऊपर किया जाता है कि नहीं? आपने 10th की 12th की बुक्स में देखा होगा कि आंसर को कहीं छोड़ दिया जाएगा, कहीं और आगे बढ़ा दिया गया, कारण यही होता है। ठीक है, तो जो सॉल्व हो जाए वो आपके रेशनल, जो सॉल्व ना हो वो आपके इरेशनल। बात आई कि नहीं समझ में? अब देखो ध्यान से, दूसरी बात यह है, मैं आपको एक कॉमन सी बात इसमें समझा देता हूं कि पाई को कभी कभी बेटा पूछ लेता है, तो पाई को हम खो देंगे यहां से। पाई की कितनी वैल्यू होती है? एक होता है 3.14, एक होता है 3.1428571429, जहां कैलकुलेटर दम तोड़ देता है। एक होता है 3.14 इनफाइनाइट तक बेटा, और एक होता है 180। इसको समझ लीजिए, कभी कभी वो दे देता है कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो मैं कहूं इसकी कोई कंफर्म वैल्यू नहीं है तो इरेशनल हो गया। ठीक है, ये कंफर्म है, ये रेशनल हो गया, ये कंफर्म है, पॉइंट कट के आ जाएंगे 0, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ठीक है, अब देखो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल की तरफ बढ़े तो मैं एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सवाल में काफी चीजें आसान सी लग रही हैं देखने में। क्या देखो, 4 3 से इसको काटा √4, √4 सॉल्व हो जाएगा 2, ये आपका रेशनल है। ठीक है, 4/25 यहां सॉल्व नहीं होगा, लेकिन रूट बाहर निकल जाएगा, 2 बट्टे कितना आ जाएगा 5, ये रेशनल है। 4 से काटा कितनी बार? 5 बार, √5 ओपन होगा नहीं, ये इरेशनल आ गया अपर में। इसको देखें 7 से कितना कट रहा है 9, 7 से कितना 4,
रूट में 9/4 आ रहा है तो मतलब 3/2 सॉल्व हो गया, रूट से बाहर भी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका रेशनल है। तो इरेशनल कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, बात आएगी। और डिटेल बता दी मैंने आपको, टेंशन ही नहीं लेनी, जो सॉल्व हो जाए वो रेशनल, जो सॉल्व ना हो रेशनल, ठीक है। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए 2 और 3 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, कभी नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 2 और 3 के बीच होंगी नहीं। केवल पूछ सकता है कितने रेशनल और कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं। दो नंबर के बीच जो नंबर बनते हैं रेशनल और इरेशनल, वो इनफाइनाइट बनते हैं। अगर वो पूछ ले आपसे कि नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच करेंगे, तो आप ये गलती से मत लगाना कि इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर कभी 2 और 3 के बीच में नहीं बनने वाले, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब सवाल नंबर दूसरे, बोर्ड मार्क्स का सवाल है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा दें। सवाल के कोई तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना सवाल में। देखो ये इससे हिस्सा अलग है, अगर रूट से चिपका हुआ, इससे ब्रैकेट से चिपका हुआ होता तो बात अलग होती, लेकिन यहां तो अलग है भाई। यहां से सीधा सीधा सॉल्व कर दो, मिनटों का काम सेकंडों में करना है। 24, 4 से कितना 2 बचा, कितना 22 बचा ना, 22, ठीक है 22 बचा। और यहां से कितनी बार, ये 15 बार, 15 बार गया कि नहीं गया, बात आएगी नहीं समझ में, 15 बार गया, 15 छिक्के 90 होता है ना। और यहां से ये गुणा में है, ठीक है 4 से 2 और ये कितना बचा, 22 बचा। अब डिवाइड में कितना आ रहा है आपका 3, तो 3 से काटेंगे 5, ठीक है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 110 आ जाएगा। देखो ऑप्शन भी इसके, मुझे 1 मिनट मैं अभी आपको रिपीट करके बताता हूं बेटा, घबराइए टेंशन मत लीजिएगा, बोर्ड मास का तो कर रहा ज्ञान है हमें, एक एक पैटर्न को बदल के आपको समझा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये अलग है, बिल्कुल सही बात है, ये अलग है, ये इससे ब्रैकेट से टच है लेकिन मल्टीप्लाई में है। तो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक हम इससे इसका रिलेशन नहीं निकालेंगे। केवल केवल इसका इससे रिलेशन तो आ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई लगा, अगर टच होता तो बात अलग होती। और यहां से ये जो है, वो ये जो है आपका, वो है आपका कितना आया 3 है, तो 3 का डिवाइड भी तब जाएगा, पहले ये ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहां से ब्रैकेट सॉल्व होके आ जाएगा 4 में 2 और 2 24 में से माइनस होगा तो ये आएगा 22। और 22 की कंडीशन मुझे किसी ऑप्शन में लग और नहीं रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एग्जामिनर ने सॉल्व किया हो, ये डिवाइड में आ जाएगा आपका 3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिवाइड में देखो ब्रैकेट लग गया ना, अब ब्रैकेट लग गया आपका, ठीक है। अब ब्रैकेट बाद अगर मैं कहूं कि 15 छिक्के कितना 90, 15 बार 15 आ गया कि नहीं। और ये डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता, तो बात यहां पे अलग हो जाती, भाई 15 है और यहां से मल्टीप्लाई ये हो जाता, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, चेक नहीं कर रहा, सीधा डायरेक्ट ही बताता हूं। देखो यहां से कितना आया बेटा 15 आया, यहां से गुणा गुणा, यहां कितना आया 22 आया, और यहां से है डिवाइड में अब ये 3, ठीक है। जो मैंने निकालूंगा वही प्रॉपर तरीके से सही होगा, यहां ध्यान रखिएगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड को यहां से चेंज कर देता, तब भी ये कटने वाली संख्या नहीं थी, यहाँ 3 से काट जरूर सकते हैं इसको 2 बार, यहां से ये 2 बार काट सकते थे ना, और 2 से ये 45 हो जाता, ठीक है। और 45 में से फिर घटाते 22, फिर भी आपका 23 आता, फिर भी ऑप्शन मैच नहीं करता। तो देखो गलती कितनी है सवाल में, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। ये चीज सीख ले, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने सही बना के आपको दिया। देखो ये 90 है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट इसी में समझा दूंगा मैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं। 24 - 8 डिवाइड कितना 4, ठीक है। रूल ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो हम रूल के अकॉर्डिंग अगर चीजों को देखें बेटा, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा यहां से, लेकिन ये पोर्शन इससे अलग कर दिया गया, मल्टीप्लाई से कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, कर दिया गया। और यहां अगर ये चिपका हुआ होता तो सॉल्व होने के बाद इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, तो यहां से तो हम सीधा सीधा इसको 15 ला सकते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में। और यहां से एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर मैंने इसका डिवाइड यहां दे दिया, तब भी बात आपकी सही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां से डिवाइड में ये जाना ही जाना था, और इसको सॉल्व करें तो 4 से कितना, ये 2 आ रहा है, 2 इस 24 में से घटेगा तो यहां से कितना बचेगा 22 बचेगा। यहां से डिवाइड में कितना है आपका 3 है, डिवाइड में 3 है तो डिवाइड में दोनों के नीचे ये 3 आता, 3 से कितना ये 5, और 5 से कितना 110 आता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सवाल बिल्कुल सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किताबों की भाषा के अनुसार रूल्स के अकॉर्डिंग सवाल में गलती है, ठीक है। देखो
ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें दो चीजें समझ में आएंगी। पहला कि इसने सवाल में कहा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 से लघुत्तम समावर्तक किया गया तो और फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो परिणाम ज्ञात कीजिए। ये देखो कितना मजे ले रहा सवाल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी सवाल आए तो आपको पता है 7, 11 और 13 प्राइम नंबर है। इनका अगर आपको एलसीएम निकालना है बेटा, दो चीजें समझाऊंगा इसमें, तो आपको पता है एलसीएम निकालने के हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 77 और 77 में गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 9 बचा 91, ये हो जाएगा 1001 आ जाएगा। ठीक है, अब कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल भी बन जाता है इसमें कि वो कह दे कि 7, 11 और 13 से विभाजित संख्या कौन सी है, 1001 है। ठीक है कि नहीं, 1001 है तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल भी बन जाता है। रिपीटिंग वाले भी नंबर बन जाते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी, वो भी मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो अगर बेटा इसका मैं डिवाइड इसमें दे दूं 3003 में तो कोई टेंशन तो नहीं, ये मैंने पहले भी करवा दिया, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। बात लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया गया फिर स्वयं से विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो आंसर क्या आएगा। अब देखो ये 3003 जो है, ठीक है, 7, 11, 13 के लासा से विभाजित कर दिया हमने, विभाजित कर दिया कितना आ गया 3, और स्वयं से विभाजित कर दिया गया तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अब कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, जैसे दो चीजें मैं आपको देखो, मैंने क्या कहा था सवाल में, जो मैं आपको सवाल करा हूं उसमें प्रैक्टिस सेट तो करा ही ना हूं, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते जाऊं। अगर कंबाइंड डिविजिबिलिटी का सवाल बनता है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी का सवाल बनता है तो इसमें एक बात है, सबसे मेन बात यह है कि बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि उसने कह दिया कि 4, 3, 4, 3 ऐसा नंबर जो 2 अंक का है 2 बार लिखा गया, या फिर ऐसा नंबर जो 3 अंक 2 अंक का है और 3 बार लिखा गया। ठीक है कि नहीं, दोनों में अंतर समझना। अगर बेटा मैं कहूंगा आपसे कि इसको मैं 4300 प्लस 43 नहीं लिख सकता, तो अगर मैं कहूं आपसे कि 43 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये 101 नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और मैं कहूं कि इसको 43 40 प्लस 43 20 प्लस 43 नहीं लिख सकता, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, 43 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस कितना आ जाएगा 100 प्लस कितना आ जाएगा 1। इनको जोड़ूंगा तो जो भी संख्या आएगी, कौन संख्या आएगी, ये आ जाएगी 1, यहां से कितना आपका 1 तो आ गया, यहां से 0 0 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका 0 1 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल बन जाता है। और आपको छुपाने वाली संख्या वो दे देगा, वो आपसे कहेगा 43x3, तो x का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर 43, तो यहां भी कितना होगा 43। डिविजन किससे होगा 1000 से, या 7 से डिवाइड करनी कह देगा, या फिर 13 से, फिर या 9 से। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में था 11 से, सॉरी 9 से नहीं 11 से। ठीक, 7 11 और कितने से बेटा 13 से। ठीक है, तो किसका डिवाइड जा रहा है इसमें 1001, ये 1000 से 1 इनसे डिविजिबल है। ठीक है कि नहीं, तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी में बता सकता है, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो ये सवाल दोनों काफी सिंपल है बेटा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा मैं स्पीड से क्यों करा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको स्पीड से ही उड़ाना है। देखो 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। तो 16, 24 और 28, एलसीएम जल्दी कैसे निकालना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। 28 को छोड़िए, पहले 16 और 24 को देखिए। 16 और 24, क्या 16 का 24 में भाग जाएगा, नहीं, लेकिन 24 का अगर मैं डबल कर दूं तो 48 में तो चला जाएगा, तो 16 हट गया। अब बचा क्या, ये भी हट गया, इसका डबल कर ही दिया, 48 और 28 बचा। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि इसमें क्या करना होता है कॉन्सेप्ट में, जो छोटा वाला है उसको काट लीजिए और इसको काट लीजिए। किससे कट रहे हैं वैसे, ये दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 से छोटे वाले को काट लीजिए 7 बार और 7 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 7 8 56 और 7 चौको 28 336। ठीक है, अब इसने कहा है सवाल में 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या बच्चा ही बता देता है यार, छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है चीजें। ये है 4 अंकों की, है कि नहीं है, 4 अंकों की बड़ी संख्या।
4 अंकों की बड़ी संख्या ये है बेटा। अब देखो डिवाइड देते हैं बच्चे। देखो अगर 3 बार दें तो ज्यादा जाएगा, 2 बार लेते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो 672 आ जाएगा, ठीक है। बचा कितना बेटा 7, और यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, 327 था, ठीक है। अब यहाँ से 9 ले लेंगे। अब देखे तो डिवाइड यहाँ से जो जाएगा बेटा, ये 3 का इसमें ये 2 बंद करके देख लो, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 33 का 1 बार तो जा नहीं रहा, 9 बार दो, 9 3 27, 9 6, पहले 9 से चेक करता हूँ मैं इसको कितनी बार जाएगा 9। तो 336 में हम 9 का भाग देंगे, गुणा करेंगे, 9 6 54, 5, 9 3 27 और 5 32 का 2 3, और 9 3 27 और 3 30, 3024 हो गया, ठीक है। 336 और जोड़ते तो ज्यादा हो जाता, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। कितना आ गया 3024 आ गया कि नहीं। यहां से बचा कितना 5, यहां से बचा कितना 5, और यहां से बचा 2, 255, ठीक है। अब आपको क्या करना, 255 केवल इसमें से माइनस कर देना है। तो 9 में से 5 गया तो बेटा 4, और 9 में से 5 गया तो फिर 4, 9 में से 9, और यहां से बचा कितना 7, ठीक है। अरे मैंने मना माइनस, देखो 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, फिर 9 का 9, 97 44, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। अब देखो मासापा ज्ञात करना है, मासापा ज्ञात करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं, अब इसको हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, एक साथ 2 क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, हटा देता हूं, ठीक है। ऐसे भी रफ हो जाता है यार इसमें, मुझे तो अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, मैंने डिजिटल बोर्ड पहले कभी यूज नहीं किया ना। ठीक, देखो यहां से इसकी ट्रिक बता रहा हूं, 160 720 और यहां से कितना बेटा 400, ठीक है। ट्रिक समझ लीजिएगा ध्यान से, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं कि एचसीएफ के लिए क्या करना है। इनका अंतर देखिए, 560 आएगा, 560 आएगा ना, घटा लेंगे ना आप, ठीक है। और यहां से इनका अंतर देखें तो 120 आएगा, सॉरी 320 आएगा। अब इनका अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 0 और 6 में से ये 4, और यहां से ये 2, 240। अब एक चीज समझना ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से, ऑप्शन उठाइए, 20 का भाग जा रहा है इसमें, छोटी संख्या कोई टेंशन नहीं, जा रहा है, ठीक है। यहां से 40 का भाग जा रहा है इसमें, जा रहा है, 40 का डबल ये है 80, 80 का जा रहा है, जा रहा है। क्या 160 का जा रहा है, हम कहेंगे 160 का 240 में भाग जा रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जा रहा, और जाएगा भी नहीं, 160 में जरूर चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये संख्या गई काम से, ये इसके अंदर आ ही रही है, 20 का भी डिवाइड जा रहा है और 80 का भी, और 80 से ये डिवाइड जा ही रहा, 80 से इसमें भी जाएगा, फिर 80 से इसमें भी जाएगा, 80 से इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। यहां से ऑप्शन से आप तुरंत चेक कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं कि आपको एलसीएम निकाल के बताया ही जाए, बच्चों की तरह एचसीएफ एलसीएम सिखाए जाए, ऐसा समय नहीं है, बच्चों वाला काम नहीं करना है। देखो 65 61 के वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करो। देखो पहले 65 61 कॉमन स्क्वायर है यार, खूब आता रहता है, ये वर्गमूल है कितने का 81 का। अब 81 आ गया, उसने कहा अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए, तो ये संख्या 81 आ चुकी है, और इसका खुद का वर्गमूल 9 होगा, और 9 से हम 81 में भाग देंगे तो 9 आंसर आएगा। ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 27 1 को, और हर सवाल पे लिखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ लीजिए 18 वाले में, ठीक है। तो 18 19 के सवाल मैंने उठा लिए आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, दिख रहा है ना तुम लोग, दिख रहा है छोटे छोटे, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ इसको, ये अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। ये है इस तरीके से सवाल, 5 यहाँ पे है, फिर बड़ा रूट लग रहा है, फिर 3 यहाँ पे है, फिर रूट लग रहा है, फिर 2 यहाँ पे है, फिर रूट लग रहा है, फिर 3 यहाँ पे, और 3 पे पावर ये 3 है। ये है सवाल।
अब तो दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है यार, अब कैसे नहीं दिखेगा भाई, अब तो कैसे लिखा क्यों? यहाँ पे रूट का मतलब होता है अपॉन में, 1 अपॉन में, तो मैं 3 पे पावर 3 लगाकर केवल इतना लिखूंगा कि 1/5 इंटू 1/3 इंटू 1/2, और ये मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये कट जाएगा, तो 3 पे पावर आ जाएगा 10। नो झंझट, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर से। ठीक है कि नहीं? बोर्ड मार्क्स के सवाल को मैं लास्ट में चेक और करूंगा, मुझे डाउट लग रहा है उसमें अभी भी। ठीक है, कि सवाल की कंडीशन सही और मैंने बता दिया हो कि हाँ कि शायद ऐसा हो रहा है, एक बार और चेक कर लूंगा। बाकी मुझे सारे कॉन्सेप्ट उसके आपको पहले भी सिखाए हैं मैंने। देखो पॉइंट वाले में बच्चों को समस्या रहती है सर कैसे किया जाए। सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ठीक है, सबसे बड़ा काम मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे जब भी पॉइंट आए तो पॉइंट को हटाने की कोशिश करें और सवाल तक पहुंचने की कोशिश करें, तब जाके आप पहुंच पाएंगे प्रॉपर तरीके से। देखो पॉइंट हटाया, 2 जीरो आएंगे बेटा एक के पीछे, पॉइंट हटाया एक के पीछे 2 जीरो आएंगे, पॉइंट हटाया एक के पीछे 4 जीरो आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आप कहें सब बिल्कुल सही बात है, और मैं कहूं 1 जीरो रह गया तो कोई टेंशन नहीं, दोबारा लिख देता हूं। 125 का अगर मैं 4 में गुणा कर दूं तो ये 500 हो जाएगा, 500 का इसमें कर दूं तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है कि नहीं? और यहां मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा लिए हैं। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन नहीं रहती, ऐसे में कंफ्यूजन हो जा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 2 जीरो से 2 जीरो गया बेटा है। अब यहां 25 बट्टे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 10 की पावर 6 आएगा। अगर यहाँ 25 होता तो कोई टेंशन नहीं थी, 10 की पावर 6 दे रखा है, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो, और ऊपर किया ही नहीं उसने। ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 6। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। टेंशन ही खत्म, टेंशन की पेंशन लेनी। ठीक है कि नहीं? अब देख लो आगे पहुंचते हैं सवाल में। ठीक है, ये सवाल मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, ध्यान करो, जब मैंने एवरेज सिखाया था। भूला नहीं यार, भूलना नहीं है तुम लोग। क्वेश्चन गिनते जाना कितने हो गए। एक लिफ्ट प्रत्येक 65 केजी औसत भार की केवल 6 लोगों को ले जा सकती है, मतलब 6 लोगों को ले जा सकती है 65 किलो भार वालों को। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार कितना है? 67.2 है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना? सिंपल सा सवाल है यार, डेविएशन लगा दो। कितना अधिक है? 2.2 अधिक है। कितने लोगों का? 5 का। 5 दूना कितना हो गया? 10, और ये 11 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? 11 माइनस कर दो 65 में से, कितना आ जाएगा? 54। तुरंत उड़ाने वाले सवाल यार, ऐसे सवालों में समय कहाँ लगता है भाई? ऐसे सवालों में समय कहाँ लगता है? देखो पारियों वाला सवाल, पारियों वाले मैंने कराए थे, पारियों वाले तो भूल जाते हैं, कमेंट में नहीं बताते कराए थे कि नहीं। 11 पारियों की पूरा करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन की आवश्यकता है? औसत बढ़ाना चाह रहा है, इसका मतलब वो 51 से ज्यादा रन बनाएगा। और 11 पारियां खेल चुका है, 12वीं पारी खेलेगा, और 12वीं पारी तक वो 2-2 बढ़ाना चाहता है। तो ये हो गया 51 प्लस का कितना? 24। आपका आंसर आ जाएगा 75, 75। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आ चुका है। ठीक है, देखो ये भी सवाल आसान है, आसान है। देखो इसका यार स्क्रीनशॉट लेके मैंने किया था ना, तो यहाँ यू प्लस रह गया कौन से वाले का, कोई टेंशन। देखो एबीसी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7-8 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। यार कितना सर? देखो 7 और 8 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24, कितना? 1152। काटना सिखा देता हूँ भैया, 12 से कट रहा है, 12 से काटो, 12 से 2 बार, 12 नम्मा 108, 7 बचा 12 छक्के 72, 2 से कितना? 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48। और आपसे पूछा गया ए कितना बेटा? 7। मुझसे मत पूछना सर मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई में कराता भी नहीं हूं, ये तो मैं खुद करने चाहिए मल्टीप्लाई, तभी तो नौकरी लगेगी यार, क्योंकि डिजिट तो वहां वैसे ही लगाने वाली है। देखो इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं सवाल में, वो समझ लीजिएगा। यहाँ दे रखा है x/y बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29। तो सोचते हैं कि x का मान इतना रख दो, y का इतना रख दो, लेकिन y का पूछा गया। अगर y का पूछा गया है तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए।
भाई यहाँ क्या दे रखा है, x अपन कितना y दे रखा है, बराबर कितना है 4/5। ठीक है, तो मैं कहूँ कि x की जगह जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप कहेंगे सर x की जगह जो वैल्यू आएगी वो 4y/, कितनी आएगी 5 आएगी, आएगी कि नहीं। तो यहाँ मुझे 4y/5 लिख देना है। यहाँ से देखो 7x की वैल्यू कितनी आई, 4y/ कितना 5 आ गई, ठीक है कि नहीं, प्लस कितना 6y बराबर कितना है 29। एक मानेंगे नीचे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा 5, सॉल्व भी करना पड़ेगा, ट्रिक काम नहीं करते इनमें। आप सोचो कि सर इसमें 28y, इसमें कोई ट्रिक काम कर जाए, ये 30y हो गया। और यहाँ से ये कितना y की वैल्यू चाहिए, तो y को हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं केवल। 5 से कितना 5 9 45, 4 और 5 दूनी 10, 14, 145। ये हट गया। अब यहाँ से ये कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा 58y बराबर 145। अब मत कहना कि सर डिवाइड कैसे दें, डिवाइड करना बचपन से सीख रहे हो, ट्यूशन में सीख लिया, स्कूल में सीख लिया, क्लासेस में सीख लिया, सब जगह सीख लिया। डिवाइड करके मुझे आंसर बता देना, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये सवाल, इस तरीके का सवाल मैंने जरूर कराया था क्लास में यार अपनी में। तुम्हें देखो, 5 वर्ष पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की एक मिनट, अरे यार सिंपल सवाल है, प्रेजेंट है ना। 5 वर्ष पहले जाएं तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, 10 वर्ष बाद जाएं तो 10 वर्ष बाद जाएंगे, ठीक है। 1/2 थी पहले, ये 1 थी, तो अब कितनी है, यहाँ 2 है, सिंपल सी बात है। यहां से अंतर कितना है बेटा 1 का, और यहां से टोटल अंतर कितना बैठ रहा है 15 का। भाई पीछे और माइनस प्लस ज्यादा हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। 15 दूनी, यहाँ इसकी एज 30 थी और यहाँ इसकी एज कितनी होगी, 1 था रेशियो तो 15 होगी। अगर 15 में 5 जोड़ दूं तो 20 साल का हो रहा है, और 30 में से 10 घटा दूं पिछले जाऊं तो 20 साल का हो रहा है, आ गया 20 साल, ठीक है। एक खाली पेज आ गया इसमें बीच में। आप सोचें कि सवाल खत्म होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सवाल खत्म नहीं हुए हैं हमारे। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 44% घटाया जाता है, तो उसके वेतन पर, मासूम सा सवाल है यार। 50% बढ़ाया गया तो 150 हो गया सीधा सीधा, 44% घटाया गया तो बचा कितना, यहां से 56, कितना बचा 56 बचा, बटे कितना बेटा 100, 50 से 3, 50 से 2, ठीक है। और यहां से काटा पीटी कर लो, 2 से 28, ठीक है। 28 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 अट्टे 24 का 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, 16 कम है, 16 की कमी हो गई है, ठीक है। सिंपल सा मासूम सा सवाल था ये तो ज्यादा ही मासूम से सवाल है, बच्चों वाले हैं यार, बच्चों वाले तो परसेंट निकालना सीखते ना वो वाले। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंक में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि द्वारा प्राप्त अंक होगा। अरे यार इतने मासूम सवाल भी आए थे पिछली बार। 75 में से कितने 66 अंक प्राप्त किए थे, गुणा कितना 100, 25 से 4 बार और 25 से ये 3 बार, 3 से कितना 22 बार, 22 चौका 88, 88% आ गया। सेम सवाल है दूसरा वाला सेम सवाल है, और आपको कर भी देना है तुरंत वो, ठीक है, कर भी देना, टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन कहीं पेंसिल लेने। देखो एक लाइन में खत्म किए जाते हैं ऐसे सवाल। 10% और 30% के दो क्रमांक चिन्हित करने के बाद, मतलब मूल्य बढ़ाने के बाद, लगातार एक वस्तु पर 20% की छूट के बाद 2288 में बेची गई, खत्म कहानी। देखो 10% 1/10 जानते हैं, देखो प्रॉपर तरीके फ्रैक्शन बताते, 1/10 बढ़ाया गया, प्लस 3/10 बढ़ाया गया, ठीक है, ये फ्रैक्शन। 20 1/5 क्या किया गया, छोड़ दी गई, माइनस। देखो बढ़ाया गया 11 कितना 10, फिर ये बढ़ाया गया 13 कितना 10, फिर ये घटाया गया 4 कितना 5, ये कितने के बराबर 2288 के बराबर। 11 से क्रॉसेबल है, 11 से काट दीजिए पहले, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 13 से काट दीजिए 2 बार, 13 चौका 52, ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। गुणा कितना, ये कहीं तो गड़बड़ हो गई है, 4 बार कटे गया, 13 चौक 52, 13 दूनी 52 हो गया। बच्चे कहते हो सर क्या डिवाइड किया है, 13 दूनी 52, कोई बात नहीं। यहाँ से कितना मैंने 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88,
4 से कितना, 4 5 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 13 चौका 52, 4 बार। ये आ गया 500, 500 गुणा 4 हो जाएगा आपका 2000, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, घबराना ही नहीं था, ठीक है। काफी अच्छी सवाल है, मजेदार सवाल है। ओहो, इसको देख के बच्चों को लग रहा है क्या बीमारी है, बीमारी कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है बेटा। देखो, एक खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता रुपए 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। कुछ नहीं, 10 रुपए में 7 वस्तु, ठीक है, 10 रुपए में 7, 11 रुपए में 9 और 15 रुपए में कितनी, 14, ठीक है। 10 से 70 हो गया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ये 99 हो गया सीधा सीधा, और ये हो गया 15 साढ़े 150, 15 चौक 60, 210 हो गया, ठीक है। जोड़ लो, जोड़ने में पैसा थोड़ी ना लग रहा है, यहाँ से 9 हो गया, 10 17 का 7 हो गया, यहाँ से 3 389 हो गया, ठीक है। बिक्री मूल्य ज्ञात करें कि 20% का लाभ हो। अब देखो 37 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ, तो 120 6 बट्टे सीधा सीधा लिखो यार, 20% 1/5 लाभ, तो 6 बट्टे कितना हो गया, 5 हो गया। कितनी वस्तुएं थी भाई, वस्तुएं कितनी हैं टोटल, 7 9 और 14, 21 और 9 30। अब मत कहना सर कटेगा कैसे, अब तो काटो खुद और मुझे बता देना आंसर। एक काट देता हूँ, 5 25 का भाग दे देना भाई, ठीक है, 379 में 25 का भाग दे देना, ठीक है। दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है, अभी तो स्पेस है यार, क्यों टेंशन। इसके साथ एक और सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कौन सा सही है, कितना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। पूरा सवाल आ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ, सही है नहीं, सही। इसको मैं रफ करता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इस रबड़ को। बचपन में मिटान नहीं बोला करते थे हम इसे, अब जमाना बदल गया, मिटान नहीं, कैसे काम नहीं कर रही भाई, मिटान नहीं काम नहीं कर रही, बताओ। चलो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल तो देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, उसकी मरम्मत और 50 रुपए रूप में खर्च कर दी गई, उसके बाद अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा गया, जाना चाहिए तो लागत मूल्य पर 10% की आवश्यकता, जो कि लागत मूल्य 10%। सीधी सी बात है, 300 रुपए की कोई वस्तु थी भैया, 50 रुपए खर्च कर दिए उसकी मरम्मत में, 350 की पड़ गई हमें वो। लागत मूल्य पर लाभ पर बेचा जाए जो कि लागत मूल्य का 10% है, 11/10 हो जाएगा, सीधा सीधा सा बात है। और लाभ कितना हो, अंकित मूल्य का कितना, 20%, 20% 6 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो काट लो भैया, 0 से 0, 5 से कितना 7 बार, ये हो जाएगा 77, 77 गुणा कितना हो जाएगा 6। अब मत कहना कि सर गुणा कैसे करें, ये मत कहना भैया कि सर गुणा कैसे करें, गुणा तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा भाई, मैं गुणा नहीं सिखाऊंगा। पार्टनरशिप देखो, पार्टनरशिप के सवाल मैंने कराए थे आपको, कितना आसान सवाल है। ए बी तथा सी ने 50,000 रुपए से कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में एक का हिस्सा बताइए। सिंपल है, इजी है। देखो ए, ध्यान से समझना बेटा, बी आप सोच रहे हैं थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं सर, भैया प्रैक्टिस सेट है, उड़ाना ही पड़ेगा सवालों को, कॉन्सेप्ट समझने के वाला समय नहीं रहा आपके पास, तुरंत उड़ाना, वहां नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भैया वो थोड़ी ना चेक करेंगे, वहां तो एक जो एक्सपर्ट होगा उसको लेंगे, वो सबको थोड़ी ना ले लेंगे, तो हमें एक्सपर्ट बनना है। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक लगा दी, ठीक है, और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लगा दी। ऊपर दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इसको x मानिए तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 6,000, प्रॉपर तरीके से समझा देना, ये x प्लस कितना हो जाएगा 8,000, हो गया कि नहीं। तो यहां से ये x और x 3x हो गया, और ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा यहां से 8 और से 14,
14 टोटल कितना था 50, 50 में 14 का तो 36 हो जाए, तो x की जो वैल्यू आएगी 12,000। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, 12,000 आएगी। तो c की वैल्यू 12,000 हो गई। ठीक है, और ये 12 और 6 18,000 ये हो गया, और 12 और 8 20 ये हो गया। 3 3 जीरो उड़ा दो, 2 से 10, 2 से 9 और 2 से कितना 6, 9 और 6 15 और 10 25, 25 हो जाएगा किसके बराबर बेटा 10,000 के बराबर। ठीक, तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25 चौक 100 400। क्या पूछा है बेटा आपसे, क्या पूछा मुझे बताओ। तो लाभ में एक ऐसा, एक कितना था 10, लो बताओ, पूरा गुणा भी नहीं करना पड़ा यार इसमें। मैं सोच रहा था एक मल्टीप्लाई छोड़ दूं आपके लिए, ये इतना सरल मल्टीप्लाई निकला, सीधा सीधा 10 का गुणा करना था। ऐसे सवाल भी मैंने बताए थे आपको, सब करा दिए, घबराइएगा नहीं। ए बी 12 दिन में किस पूरा कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में, और ए और सी मतलब सी और ए 24 दिन में पूरा कर सकते हो, तीनों मिलकर। सिंपल सा सवाल था ये। देखो ए और बी साइक्लिसिटी के आधार पर समझाया था मैंने अभी एक दिन पहले ही चैप्टर कराया, बी सी और सी ए या ए सी लिख लो, दोनों का अर्थ एक ही है। ये कितने समय में कर सकता है बेटा 12 में, यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 16 है, यहाँ कितना है 24 है, 96 एलसीएम आ जाएगा, 96 आ गया बेटा है। ठीक है, 12 8 96, 16 6 96, 24 चौका 96, ये 48 से ही काम हो रहा था। देख मैंने कितना घुमा दिया, दोनों से कर सकते कोई टेंशन नहीं। ठीक है, दोबारा लेते 48 96 से ही आएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एलसीएम कितना 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूना 48। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क कितना है 48, टोटल एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से बेटा 4 और 3 7 और 2 9, 9 का मतलब आधा हो जाएगा, सबकी डबल डबल है 4.5, 4.5 का डिवाइड दे दीजिएगा, पॉइंट कट जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, काट के मुझे बता दीजिएगा कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है। हरी नहीं होता हैरी होता तो मेरा नाम भी आ जाता है इसमें सवाल में। हरी ने वार्षिक ब्याज पर 10% की दर पर एक्स निवेश किया, यदि उसने साधारण ब्याज देता तो 4 साल के अंत में उसको कुल 21,000 रुपए प्राप्त, मतलब अमाउंट दे रखा है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा, 10% का मतलब 1/10, समय कितना बेटा 4, तो 2 से 2 और 2 से कितना 5, तो 2/5 होगा, मतलब प्रिंसिपल 5 और ब्याज 2, 7 हो गया टोटल, अमाउंट कितना 7, 7 कितने के बराबर 21,000 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3,000। पूछा क्या है बेटा आपसे प्रिंसिपल, 5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, टेंशन गई पेंशन लेने। ठीक है, देखो ये भी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करा दिए आपको, हर एक चैप्टर में सवाल उठाए हैं, इनसे सरल ज्यादा सरल तो मैंने उठाए भी नहीं है, बहुत सरल सवाल थे। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम है, सीआई और एसआई के अंतर वाला सवाल है। मैंने क्या कहा था आपसे 10% है, 10% का मतलब 1/10 हो गया, तो 2 वर्ष से तो स्क्वायर मान लीजिए, प्रिंसिपल कितना मान लें हम 100 मान लें। अगर 1/10 करूंगा मैं पहले साल का तो आपको पता है कितना होगा 10 आएगा, और फिर मैं इसका 1/10 करूंगा तो आपको पता है फिर 1 आएगा। ठीक है कि नहीं, और यहाँ से रेशियो कितना रहा 2 और 1 होता है, पहला लेना नहीं तंत्र में, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 100, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बोर्ड मास वाले सवाल को चेक कर लेते हैं बेटा, क्या वो सही तो नहीं था, क्योंकि मेरे मन में फिर डाउट सा रह जाता है यार, मेरे मन में फिर डाउट सा रह जाता है। एक बार देख लेता हूं, सवाल में कंफ्यूजन है, मेरे ही माइंड में कंफ्यूजन हो रही है। 90 भाग दे रखा है 6, गुणा दे रखा है 24, यहाँ माइनस प्लस की गड़बड़ होगी तो मैं कह नहीं सकता प्रिंट आउट में, ये डिवाइड है। बाकी यार बोर्ड मास का सवाल गलत होने के चांस है ही नहीं। 4 डिवाइड बाई 3 ये पूछा है आपसे। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें बेटा तो सीधे सीधे रूल्स के अकॉर्डिंग रूल है हमारा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेता हूं, मैं कहानी खत्म कर देता हूं पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और अगर ब्रैकेट सॉल्व होगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ब्रैकेट में बचे कितना 24 ये है। ठीक है, यहां से ये 2 बार जाएगा,
2 घटे का 22 आएगा। कंडीशन 22 की बन रही है और 22 के मल्टीपल में कुछ है नहीं यहाँ। समस्या केवल सवाल में यहाँ है, या तो यहाँ और कुछ हो सकता था, तब आपके ऑप्शन मैच कर जाते, तो मैं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं देता आपके माइंड में, क्योंकि 4 का तो 8 में 2 ही बार जाना है भैया, ठीक है। और यहाँ से 2 घटेगा 22 बचेगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका बेटा 3, ठीक है। अब डिवाइड को एक साथ ओपन करने का रूल भी ठीक है कि 90/6 यहाँ हो जाता, ये 22 का 22 गुना में यहाँ रहता बेटा, और ये 1/3 हो जाता, तब भी ये यही रहता, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाता 18 पंजे 90, और यहाँ से आ जाता है, देखो बेटा रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा सही 110, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि कोई ऑप्शन मिसप्रिंट भी हो सकता है, या फिर यहाँ कोई संख्या मैंने किताब में से सॉल्व ली है ये हमारी कैरियर प्लस की, तो टाइप होते समय गलत हो गया हो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है कि नहीं। और इसी के साथ बेटा आज की जो क्लास है वो 40 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। और इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में सेकंड प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और चाल समय दूरी को भी साथ ही साथ आपको कराते रहेंगे। बच्चों को डाउट है चाल समय दूरी को कराया जाए, उसको भी कराया जाएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते, 41 मिनट हो चुके हैं हमारी क्लास के, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।